मेरी पहचान लिख दो, मेरे तन के हर हिस्से पे हिंदुस्तान लिख दो। मुझे मंदिर भी प्यारी, मुझे मस्जिद भी प्यारी, कहीं राम लिख दो, कहीं रहमान लिख दो। नमस्कार, मैं अनूप और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 7 पे राष्ट्र प्रथम। आज राष्ट्र प्रथम का मुद्दा है धर्मांतरण, और यह विषय इतना ज्वलंत है और खासकर उत्तर प्रदेश में यह विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आजकल फरवरी माह जो चल रहा है, ये अंग्रेज जो दे गए हैं, अपना देश संस्कार संस्कृत का होता है। ये भारत देश जो है, यहां राम, श्री कृष्ण, जानकी, देवी दुर्गा की पूजा होती है। और वहीं हिंदू धर्म में कुछ ऐसे लोग भी आ गए हैं जिन्हें असंस्कारित कहा जा रहा है, और वहीं कुछ एक समुदाय ऐसा है जो लगा हुआ है अपने प्रेम जाल में फंसा के। फरवरी माह में आजकल वो गुलाब का फूल दे के कैसे फंसा ले रहे हैं, इन सब चीजों पे समझने के लिए हम दो लोगों को जोड़े हैं। दो में अयोध्या से हम दीपक दास जी को जोड़े हुए हैं। दीपक दास जी इस समय हिंदुत्व को लेकर काफी फायर ब्रांड भी कहे जा रहे हैं और आजकल मीडिया में काफी चर्चा में हैं ये, और योगी मंच बनाए हुए हैं। और मेरा मानना है कि जो सनातन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, अगर प्रदेश में कुछ अच्छे कार्य हो रहे हैं, मुखिया अच्छा काम कर रहा है, तो उसका प्रचार प्रसार करना भी जो लोग भी हैं, चाहे साधु संत हैं, उनका कार्य है, क्योंकि वो लोग भी समाज में रहते हैं। तो इसीलिए मैंने किसी राजनीतिक व्यक्ति को नहीं जोड़ा, अयोध्या से दीपक दास जी को जोड़ा। और कथावाचक हैं हमारे साथ आचार्य कौशलेंद्र पांडे जी। ये कथा वाचन का कार्य करते हैं, और मुझे पता है कि कथा के माध्यम से भी मैं चाहूंगा आप दोनों लोगों से कि जो ये धर्मांतरण का खेल चल रहा है, रक्षा सूत्र बांधकर, चंदन लगाकर, टीका लगाकर, और अगर कोई अजहर है तो कब अमर बन के हिंदू धर्म की भोली भाली लड़कियों के साथ वो सपोला कब खेल कर जा रहा है, इसका पता नहीं चल रहा है। और जब बाबा का बुलडोजर चल रहा है तो पता नहीं क्यों अन्य लोग बाप बाप चिल्लाने लग रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात कि अगर उत्तर प्रदेश के मुखिया, चूंकि मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक हूं, यहां से एक चैनल का संचालन करता हूं, मैं नहीं कहता कि मुस्लिम बहनों के साथ भी गलत होना चाहिए, पर मैं यह स्वीकार भी नहीं करता कि किसी हिंदू बहन के साथ गलत हो। मैं इस डिबेट की शुरुआत दीपक दास जी से करूंगा। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्र प्रथम न्यूज 7 पे। मैं चाहूंगा कि आवाज पीसीआर टीम आवाज को वो करे। और मैं दीपक जी, मेरा सवाल यह है कि आप भी इस समय काफी दौरा कर रहे हैं, और योगी जी की जो जनता हित के लेकर जो योगी जी काम कर रहे हैं, उसकी बातों को आप जन जन तक पहुंचा रहे हैं। तो क्या आप ये भी पहुंचा रहे हैं कि बहनों को कैसे सुरक्षित किया जाए, और जो अमर नाम का व्यक्ति है, वो जो अहमद नाम का व्यक्ति है, वो अमर जो बन जा रहा है, इससे भी सुरक्षित करना आप दोनों का दायित्व है। दीपक जी, देखिए, पहले तो बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक जुड़े हैं जी, सभी को जय सिया राम, हर हर महादेव, हनुमान जी महाराज की जय। जो विषय आपने रखा है बहुत ही सुंदर है, अद्भुत है। हमें लगता है हर मीडिया बंधु को इस पे चर्चा करना चाहिए जी। इस प्रकार से धर्मांतरण का ये जो खेल चल रहा है, ये जो कुचक्र चल रहा है हमारे समाज में, हमारे देश में, बहुत ही निंदनीय और घटिया किस्म का तरह जो है ये जो चला रहा है जी। मतलब क्या ही कहा जाए, जिस प्रकार से अब्दुल हो, चाहे रहमान हो, चाहे जो हो जी, जो भी हो, जो कहा जाता है कि हमें तो कहा जाता है किसी विशेष समुदाय का आप बहुत विरोध करते हैं जी। क्यों ना करें, दिल खोल कर करेंगे। अगर वो गलत कार्य कहेगा तो हम कहेंगे जी। जिस प्रकार से हमारे सनातन में हिंदू बहन बेटियों के साथ जो छलावा किया जाता है, हाथ में कलावा पहनकर जो छलावा करते हैं जी जी जी, जो है विशेष रूप से हमारी जो हिंदू धर्म के जो है बहनें हैं, उससे सचेत रहना जरूरी है। क्योंकि आज के समय आप देख रहे हैं कुछ लोग कलावा पहन ले रहे हैं जी, रामनामा ओढ़ ले रहे हैं और तिलक लगा ले रहे हैं,
फिर बाद में पता चलता है क्या 5 बीवी 10 बीवी 15 बीवी पहले से ही है, और वो किसी हिंदू घर के जो है बहन बेटी को फंसाकर उससे जो है शादी करता है, उसके बाद कहता है तलाक तलाक तलाक। अरे ये कौन सी बात हो गई? जब हम सच्चा कोई सही बात बोल देंगे तो उसे विरोध लगेगा, कहेगा अरे बाबा तो जो है जहर उगल रहा है। हमारा सनातन धर्म जो है जी, हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, विशाल हृदय है जी, सबको गले लगाने का काम करते हैं। मैं संतु निरामया का भाव रखते हैं। दीपक जी, धर्म में सबको गले लगाने का काम है। ठीक बात। एक पंथ एक मजहब में चले जाइए, माताएं और बहनें को जो है उपभोग की वस्तु माना जाता है, और वही सनातन धर्म में हमारे बहन बेटियों को देवी का रूप माना जाता है और पूजा पाठ किया जाता है। दीपक जी, दूसरे राउंड में मैं आऊंगा आपके पास, आचार्य जी के पास चलूंगा। कौशलेंद्र जी, कि क्या ये देश राम रहीम का है? होना भी चाहिए। इस देश में मैंने जैसा कि शुरुआत में ही मैंने अपने पंचलाइन से शुरुआत किया था कि मेरे तकदीर के कातिब मेरी पहचान लिख दो, मगर पहचान अपनी लिखना है। मैं अगर अनूप दुबे हूं तो मैं जनेऊधारी हूं, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। मैं ब्राह्मण हूं, किसी मुस्लिम बहन से कहने में कोई गुरेज नहीं है। पर मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह सिखाया क्या जा रहा है? यह देश आज नहीं, आजादी के वर्षों और जब से यह भारत बना है, हिंदुत्व और हिंदू संस्कृति के लिए जाना जाता है। आप लोग समाज में जाके, चूंकि भगवाधारी आप लोग हैं, जो संदेश देते हैं उसका बड़ा महत्व है। क्या कुछ कहेंगे इस धर्मांतरण पे कौशलेंद्र जी? दुबे जी, आपने बहुत बढ़िया टॉपिक लिया है डिबेट के लिए, और जिसमें दीपक दास जी भी जुड़े हैं अयोध्या से जी, और आप स्वयं एक ब्राह्मण हैं जी, और बड़े चैनल के संचालक भी हैं। आपके चैनल के माध्यम से बहुत लोगों तक हम अपनी बात पहुंचा भी सकते हैं। अन्य माध्यम भी हैं, कथावाचन के माध्यम से भी हम अपने हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को जागरूक करते रहते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से केवल एक ही बात कहना चाहते हैं जी, कि हमें आपके रहने पर कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं है जी। बस केवल एक बात मान लीजिए आप हमारी, कि अपनी पहचान छुपाना बंद कर दीजिए। जी जी, मैं वही हमारा डिबेट का मेन मुद्दा भी यही है कि अपनी पहचान छुपाना बंद करिए। दुबे जी, गुरुकुल चलता है, और एक दिन मैंने स्वयं, दूसरे की प्रैक्टिकल की हुई बात नहीं जी, मैंने स्वयं प्रयोग करना प्रारंभ किया और 37 जूस की दुकानों का दौरा किया जी, 37 जी, जूस की दुकानों का दौरा किया, और जिसका मैंने स्कैनर स्कैन किया जूस पीने से पहले, उसमें से 30 लोग मुस्लिम समुदाय के निकले। विशेष समुदाय कहने का कोई बात नहीं है, मुस्लिम समुदाय के निकले, जिनकी जूस की दुकानें जनता जूस कॉर्नर, पब्लिक जूस कॉर्नर, इंडियन जूस कॉर्नर, हिंदुस्तान जूस कॉर्नर, और ऐसी ही डेयरी हमको मिली रास्ते में, जनता दूध डेयरी, पब्लिक दूध डेयरी। जिस प्रकार से यह लोग जाति छुपा करके, धर्म छुपा करके, हमसे केवल आर्थिक दोहन करके और यह पैसा ले जा करके हमारे ही खिलाफ बम फोड़ने का कार्य कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं आचार्य जी, मैं वही कह रहा हूं कि आपका अगर कोई प्रतिष्ठान है तो आप लिखिए ना, अंसारी एजेंसी, अंसारी टी स्टॉल। मेरा अगर टी स्टॉल है, मैं वही कह रहा हूं, मैं पांडे जी वही कह रहा हूं, मेरा अगर कोई टी स्टॉल है तो मैं लिखूंगा दुबे टी स्टॉल। क्या दिक्कत है भाई? जी बिल्कुल, ये यही होना चाहिए। और इस बहाने इन लोगों ने इतना धर्मांतरण करने का प्रयास किया है। एक बहराइच में छांगुर बाबा केवल एक पकड़ा गया है, ऐसे हजारों छांगुर बाबा, मामूर बाबा, पता नहीं कितने आबा बाबा पड़े हैं, पता नहीं कितने मौलवी पड़े हैं, जो इस प्रकार से कार्य करके समाज में जो समरसता की बात कर रहे हैं लोग, वो समरसता नहीं, वो केवल और केवल धर्मांतरण के पीछे लगे हुए हैं। वो शाम को अहमद हो जाते हैं और दिन भर अमर बनकर टहलते हैं, शाम को कब महबूब रहते हैं और कब मोहन बन जाते हैं। ठीक बात। मैं आऊंगा दूसरे राउंड में, आपके पास आऊंगा। दीपक जी, आपके अयोध्या से सटा हुआ बस्ती है, और बस्ती में एक इस समय देश का सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा पिछले 24 घंटे में उठा है। प्रिंस नाम का लड़का जो मुसलमान था, और एक होटल लेके और किस तरीके से हिंदू बहनों को धर्मांतरण के लिए पहले प्रेमजाल में फंसाता था, उनका बलात्कार करता था, और उसके बाद कहता था
इस्लामिक जो भी उसकी गाइडलाइन थी वो उसको फॉलो करने के लिए कहता था, अन्यथा कहता था तुम्हारे वीडियो को वायरल कर देंगे। इसमें बहुत सारी हिंदू बहनों ने सुसाइड कर लिया और कुछ हिंदू शेरनियों ने उसको उजागर किया है। तो आज महाराज जी की पुलिस, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए इस मामले में मैं खुला समर्थन योगी आदित्यनाथ का करता हूं न्यूज़ 7 के मंच से, इसलिए करता हूं कि यह नहीं होना चाहिए। अखिलेश यादव जी भी अगर यह कार्य करेंगे तो उनका भी मैं समर्थन करूंगा, मगर आज सरकार योगी आदित्यनाथ की है, मैं समर्थन करता हूं। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं हिंदू परिवार से हूं, हिंदुत्व की बात करूंगा, मगर इस्लाम का भी विरोध नहीं करूंगा अगर इस्लामिक लोग सही कार्य कर रहे हैं तो। दीपक जी, चंद दूरी पे है आपके वहां से बस्ती, और बस्ती में इतनी बड़ी घटना हो गई है, अगर इस पे बुलडोजर चलता है तो कुछ लोग आके कहेंगे कि ये राजनीतिक है। आप योगी मंच बनाए हुए हैं, मुझे पता है कि आप योगी मंच बना के कोई योगी जी का काम आप नहीं कर रहे हैं, उनकी बातों को जनता तक पहुंचा रहे हैं और जनता की समस्या को सरकार तक पहुंचा रहे हैं। मैं आपको इस बात के लिए शुभकामनाएं देता हूं दीपक जी। मुझे पता है कि आपको विरोध का भी दंश झेलना पड़ रहा होगा, पर मैं आपसे कहूंगा कि आपका बस्ती दौरा कब लगेगा और बस्ती में जाके हिंदुत्व के लिए आप कब ललकारेंगे और कब अपने बहनों को सुरक्षित। हमारे वर्ग में भी कुछ ऐसी जो महिलाएं हैं, उनसे मैं कहूंगा कि आप लोग सुधार करो। जिस धर्म संप्रदाय में आप पैदा हुए हो, चाहे वो मुसलमान वर्ग में हो चाहे हिंदू वर्ग में हो, वो अपने आप में गौरव का क्षण है, उसे गौरव की अनुभूति कीजिए, न कि जाके अमर के बाहों में बैठ जाइए। दीपक जी देखिए, जिस प्रकार से आपने जो सवाल किया है अद्भुत है, सुंदर है। और बस्ती दौरा की बात तो लगातार हम एक नहीं कई बार आपको वीडियो भी भेज सकता हूं। बस्ती दौरा किया और हम डंके की चोट पर कहा, वहां पे आपको मैं वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। वीडियो में मैं बोला, मुसलमान का चारों तरफ आमने सामने घर ही था जो है। हमने कहा जिस प्रकार से हम किसी विशेष समुदाय का विरोध नहीं करते हैं, जी देश जी सबका सम्मान करता है, लेकिन जिस प्रकार से कोई मुसलमान अगर कलावा पहनकर छलावा करता है, चंदन लगाकर अगर वो बहरूपिया बनता है, नाम बदलकर अगर बहरूपिया बनता है, तो मैं खुले रूप से उसका विरोध करता हूं। और मंच के जरिए, माइक के जरिए हमने कहा, अगर जो भी बहन बेटी है हिंदू घर की, अगर इस कटमुल्लों के अगर चक्कर में आप पड़ोगे तो बर्बाद हो जाएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा, जीवन खराब हो जाएगा। हमारा क्या सनातन छोटा पड़ गया क्या कि आप किसी अन्य मजहब में, अन्य संप्रदाय में जा रही हैं? आप दिल खोलकर हमारे सनातन धर्म में आइए, सबका स्वागत है। और लगातार हम घर वापसी भी करा रहे हैं। दीपक जी, हमारे जिस प्रकार से दीपक जी आपने जिस प्रकार से जो है ये जो जेल में फंसी हुई है, जिसको एक मशीन बना दिया जाता है, जो सम्मान मिलना चाहिए वो हमारा सनातन धर्म ही दे सकता है, बाकी कोई पंथ